अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम मौजूद हैं सारंगपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर पूजा कुमारी के पति डॉक्टर आशुतोष जी के पास, और आपको बताते चले कि डॉक्टर आशुतोष जी और इनके कुछ और लोग जो गांव के रहने वाले हैं, सारंगपुर पंचायत के रहने वाले हैं, उनके द्वारा विकास को लेकर के कुछ शिकायत की गई है जिला पदाधिकारी के यहाँ कि हमारे पंचायत में मुखिया के द्वारा विकास नहीं किया गया है। और इसको लेकर के इनके साथ हम मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो आप लोगों ने शिकायत किया है, पूरा मामला क्या है, किन पर आरोप है और किस तरह के आरोप हैं। हालांकि अभी पंचायत चुनाव की बयार चल रही है और ऐसे में महाराजगंज क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो नामांकन भी अभी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो लगेगा ही, और अगर मुखिया के द्वारा काम नहीं कराया होगा तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच जब जाएंगे तो जवाब देना होगा। डॉक्टर आशुतोष जी, ATN लाइव में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका भी स्वागत है, नमन है, अभिनंदन, वंदन है। आशुतोष जी, क्या कुछ आप लोगों ने शिकायत किया है जिलाधिकारी के यहाँ, जैसे कि सारंगपुर पंचायत से आपकी पत्नी डॉक्टर पूजा कुमारी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में क्या कुछ शिकायतें हुई है? क्या वाकई में जो विकास होना चाहिए आपके पंचायत में वो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे पंचायत सारंगपुर में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है। 20 साल से वर्तमान मुखिया के द्वारा जनता को बलगाने का सिर्फ कार्य हुआ है, धोखा हुआ है। विकास के पैसों को एक साजिश के तरह गबन किया गया है। हमारे वर्तमान मुखिया जी माननीय जिलाधिकारी के यहाँ अपना रिपोर्ट को माने दिए हैं कि हम पंचायत में फेवर ब्लॉक ईंटा लगवाए हैं, लेकिन हमारे पंचायत में फेवर ब्लॉक ईंटा कौन कहे, नज़र उठाकर देखिएगा तो सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा दिखाई देगा। तो फिर ये आखिर लगा नहीं तो फिर कैसे दे दिया गया डाटा कि लग चुका है? यह गलत डाटा दिया गया है, पैसा को माने घोटाला किया गया है। इस घोटाला में सारे पदाधिकारी से लेकर के मुखिया के जितने भी टीम है सारे लोग इसमें शामिल हैं। पेवर ब्लॉक की अगर बात कर लें तो ये कितने का लगभग क्या है और कहाँ कहाँ क्या था, कुछ इसका डिटेल बताएंगे, और इसको लेकर के कहाँ पे आप लोगों ने शिकायत किया है? शिकायत हम जिलाधिकारी सिवान के यहाँ किए हैं। DK सारंगपुर में हमारे वर्तमान मुखिया जी DM साहब के यहाँ लिख करके दिए हैं कि पारसनाथ जी के घर से लेकर गुलाब के घर तक फेवर ब्लॉक का कार्य किया गया है, जहाँ पर नहीं कार्य हुआ है। उसके बाद दिए हैं कि DK सारंगपुर मस्जिद से लेकर मेन रोड तक फेवर ब्लॉक ईंटा का कार्य किया गया है, जो कि नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे वर्तमान मुखिया जी लिख कर दिए हैं कि उसरी कानू टोला में फेवर ब्लॉक ईंटा का कार्य किया गया है, नहीं हुआ है। उसरी पोखरा छठ घाट पर फेवर ब्लॉक ईंटा का कार्य बता रहे हैं कि छठ घाट पर फेवर ब्लॉक ईंटा लगाया गया है, जहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। वहां पर वहां की जनता से जब आप मिलिएगा, रूबरू होइएगा तो पता चलेगा कि जो वहां पर छठ बना है उस छठ में लोग अपना चंदा का पैसा, अपना मेहनत, रात रात भर वहां के नौजवान बुजुर्ग खट करके उस कार्य
कार्य को किए हैं और उसको भी डाल करके यह पैसा उठाने का कार्य किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं काम नहीं कराया गया है और पैसे की बंदरबाट कर ली गई है, पैसा उठा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को आप उनके आंखों में धूल झोंक रहे हैं? एकदम अधिकारी को धोखा दिया गया है। सरकारी काम को गलत तरीक़ा से जिलाधिकारी को सूचित किया गया है और सारे लोग इस पैसा को बंदरबाट किए हैं। यहाँ तक कि सारंगपुर में मेन रोड से दुसाध टोली में जाने वाला रोड ये बता रहे हैं कि ढलाई हो गया है, जो कि ढलाई नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। उसके बाद सारंगपुर मेन रोड से उसरी जाने के लिए एक लौता रोड है, उसको 2 साल पहले यह रिपोर्ट कर दिए हैं कि ढलाई हो गया है। 6 महीना पहले यह मेंटेनेंस के लिए पैसा उठा लिया गया है। आप अगर साइकिल लेकर जाते हैं तो चढ़ कर के पार नहीं कर पाएंगे, इस तरह की जर्जर स्थिति है। पानी लगा हुआ है रोड पर। तो आखिर जब इस तरह की स्थिति है, इतने सारे आपने काम गिनवा दिया कि उन्होंने बता दिया है कि हम काम करवा चुके हैं, उन सभी फंड का जो पैसा है वो उठ चुका है और काम कुछ नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि अब तो चुनाव आया हुआ है, जनता के बीच जाएंगे तो जनता तो जवाब मांगेगी ना कि 5 वर्षों में आपने क्या कुछ किया है। ये सब कुछ आपने दिखा दिया है अधिकारियों के पास, या फिर जो पोर्टल है ऑनलाइन उस पर भी उन्होंने दिखा दिया होगा कि विकास हो गया है। जनता उनको जब से मामला उठा है जनता खोज रही है, लेकिन पंचायत को छोड़ करके भागे जा रहे हैं वर्तमान मुखिया जी। अब उनके पास कोई हथकंडा नहीं जब मिला तो वह अपना अपराधी प्रवृत्ति को माने पेश करने का काम कर रहे हैं। एक बार उनके यहाँ न्यूज वाले महोदय लोग गए तो उसमें कहे हैं कि हमारे जैसे नेता को ढूंढने से नहीं मिलेगा। यह बात सही है, उनके जैसे नेता ढूंढने से कहाँ मिलेंगे, जो किसी का किडनी निकलवा लेते हों, जो कोई पट्टा में धरा करके मरता हो, जिनके यहाँ मशीन में पट्टा में धरा करके मरते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं 85,000 रुपया और उस परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ 1 साल पहले एक लड़का पानी में डूब करके मर गया, तो उन्हीं के गांव के कुछ मलाह लोग, बिन भाई लोग ने उस लड़का को खोज करके निकाले। उनके हाथ में पदाधिकारी लोगों ने पैसा दिया, उस पैसा को हाथ को पकड़ करके इन्होंने छीनने का काम किया। इनके जैसा नेता कोई कहाँ मिलेगा। किसी के इज्जत को यह धजिया उड़ाते हैं, यह कहते हैं कि हम जो है किसी के लड़की का शादी करा दिए पूरे खर्चा दे करके। बताइए भाई, सब कहने वाली बात होती है? लोग के इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। इनके जैसा कोई नेता कहाँ मिलेगा। कोई हमारे माँ बहन जो जाती है उनके पास मदद मांगने के लिए तो कहते हैं कि हमसे पूछ करके पैदा करती है आप लोग बच्चा, जाइए आपके बेटी के बारात में आएंगे तो हम जूठ उठा कर फेंक देंगे। फिर लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर आपको मुखिया किस लिए बनाया गया है, पंचायत की सरकार आपको किस लिए बनाया गया है? उस पंचायत के तो आप तो मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास समस्या नहीं लेकर के जाएंगे तो किन के पास जाएंगे? लोग पूछते हैं, लेकिन वह एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनसे कुछ लोग भय भी खाते हैं। यहाँ तक वो कहते हैं कि सारंगपुर, उसुरी, सकरा के लोग, औरतें यहाँ पर लुगा उठा करके मेरे यहाँ आती है, ऐसे ऐसे बातें कहते हैं। लेकिन लोग मजबूर हैं, क्योंकि अपराधी से तो सब लोग डरते हैं, अपराधी से तो डर सबको लगता है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है, नौजवान जाग चुके हैं। यहाँ तक कि उसरी के कुछ लोग गए कि यहाँ पर विकास भवन जो बन रहा है यहाँ बनवा दीजिए, तो साफ शब्द ने कहे कि बनना होगा तो हमारे यहाँ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। प्रतिनिधि को तो ऐसा होना चाहिए कि 5 गांव को लेकर चले, जात पात की बात नहीं करे। यह जात पात की बात करते हैं। यह अपराधी प्रवृत्ति के जितने लोग हैं इनके शरणागत रहते हैं। इनसे, उन लोगों से कह करके यह अनाप शनाप लोगों के प्रति माने विवरण दिवाते रहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आपकी पत्नी भी चुनावी मैदान में है, कैसा आप लोगों को समर्थन मिल रहा है पंचायत की जनता का? पूरे सारंगपुर पंचायत की जनता के आदेश पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब सारंगपुर पंचायत की जनता यह चुनाव लड़ रही है, हम उन लोगों का आवाज़ हैं और आवाज़ बनकर जब तक जीवित रहेंगे और उन लोगों के सेवा के लिए अपना पूरा धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपना प्राण सारंगपुर जनता के चरणों में निछावर है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे कहा जाता है जल नल योजना,
जल नल योजना की क्या स्थिति है आपके पूरे पंचायत में? कितने वार्ड हैं और उन वार्डों में जल नल की क्या स्थिति है? क्या वो चल रहा है या फिर वो भी उसी तरीके का जिस तरीके से और सब सिस्टम आपके यहाँ फेल है? हमारे सारंगपुर पंचायत में 17 वार्ड हैं जी। और 17 वार्ड में जल नल की बात किया जाए तो जल नल का कार्य पूर्ण तरीका से फेल है। यहाँ तक कि आपको हम लिखित आवेदन बहुत जल्दी दे देंगे कि हमारे पंचायत में 9 नंबर के वार्ड, उन पर लिखित आवेदन जा रहे हैं डीएम साहब के पास देने कि उनके यहाँ जल नल का कार्य नहीं हुआ है और पैसा का बंदरबांट कर लिया गया है। जितने भी हमारे वार्ड सदस्य भाई गए हैं मुखिया के पास, यह स्वाभाविक है कि मुखिया के खाता में पैसा आया था। मुखिया जी पहले 75,000 रुपया लिए तब चेक दिए और चेक देने के बाद मुखिया जी अपने चहेते ठेकेदार को ठेका दिलवाए और उनसे इनका साठगांठ था कि जितना लूटना है लूटो, हमको शेयर दो और जो होगा सो हम देख लेंगे। तो हमारे पंचायत में जल नल का कार्य कहीं पर सफल नहीं है, कहीं पर सफल नहीं है। एक वार्ड का नाम अगर वो बता दें कि यहाँ पर वार्ड का कार्य पूर्ण हुआ है जल नल का। जल नल हरियाली हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का यह सपना था कि हम सबको जल देंगे, सबको जल देंगे, निर्मल पंचायत बनाएंगे। लेकिन एडीएफ घोषित है सारंगपुर पंचायत, लेकिन वहाँ जाकर देखिए कि ना शौचालय बना है, न सोख्ता बना है, न जल नल का कार्य पूरा हुआ है। लोगों से वर्तमान मुखिया जी तो लोगों से 30-30 हज़ार रुपया लिए हैं, जो कि वीडियो हमारे पास है कि हम कल हलवा देंगे, तुम्हारा घर बनवा देंगे। सबका वीडियो आपके पास है? एकदम वीडियो हमारे पास है, जब जरूरत पड़ेगा साक्ष्य के लिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये अधिकारियों को भी आप देंगे इस वीडियो को कि इस तरीके से उसमें क्या कुछ वीडियो में लोगों का कहना है? एकदम देंगे, जब मांगा जाएगा तब देंगे। लोगों का क्या कहना है उस वीडियो में? उस वीडियो में लोग यहाँ तक कहे हैं कि कल हलाने के लिए, घर बनाने के लिए 30,000 रुपया सारंगपुर पंचायत में, सारंगपुर में एक वृद्ध औरत है, मुस्मात औरत है, उनसे लिए हुए हैं। अपने शाहपुर के मठिया पर एक बहुत बुजुर्ग और गरीब इंसान हैं, वह शिवनाथ जी के भाई हैं, गोरख यादव उनका नाम है। उनसे 70,000 रुपये यह आंगनबाड़ी में काम कराने के लिए लिए। जब वो पैसा अपना मांगे, जब काम नहीं हुआ, कर्ज उन पर ज़्यादा बढ़ने लगा, तो बोले कि हम तो अधिकारी को पैसा दे दिए, टेबल पर पैसा दे दिए, लोग ले करके भाग गए। अपने साथ साथ अधिकारी को भी बदनाम करने का ही काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रूफ है आपके पास? एकदम प्रूफ है, लिखित प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है। तब तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरा पंचायत आपका भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है पूरी तरीके से, पूरा माने भ्रष्टाचार का जन्मदाता अगर कहा जाए तो हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं। वह दिखाते हैं, एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि यहीं हमारा टूटा हुआ घर है। वह घर वह है जिसमें उनके भाई नूर आलम जी बैठ करके ओझैती करते थे। उसके जस्ट सामने पूरब उनका घर है। घर में उनके टाइल्स लगा हुआ है। एक घर है उनका जो कि 2 मंजिला है। जमीन खरीदे हुए हैं महाराजगंज में। उनके सिवान ट्रांसपोर्ट में उनका ट्रक चलता है। यह बात जनता से नहीं बताते हैं। वह मुखिया जी हैं और गाड़ी पर चढ़ते हैं जिस गाड़ी का कोई कागज पत्र नहीं है, और वह अपने दबंगई के बल पर चलते हैं कि हमको कौन पकड़ेगा। वह जो गाड़ी है, उनका गाड़ी का जो नंबर है, वह थाईलैंड की गाड़ी है कि लंदन की गाड़ी है कि फ्रांस की गाड़ी है, कि आज तक वो ट्रांसफ़र नहीं कराए। आउट ऑफ स्टेट गाड़ी है उनका। तो उस पर भी संदेह है आप लोग? एकदम संदेह है कि वह गाड़ी हो सकता है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कि किसी का कोई घटना हुआ है, कि कहीं चोरी हुआ है, कैसा गाड़ी है, आज तक उसका माने उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर आशुतोष जी कि आप लोगों ने शिकायत किया जो पदाधिकारियों के पास, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई है क्या? एकदम कार्रवाई हुई है। जिला महोदय के तरफ से इन पर पूरा टीम गठित किया गया है। टीम जांच भी कर रही है। एक सर्वे भी हुआ है जो कि उसका रिपोर्ट उस सर्वे करने वाले लोग सम्मिलित किए हुए हैं। सरकारी विभागीय कार्य है, थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन माने एकदम निरपेक्ष चल रहा है और हम लोग उस जांच से पूर्ण तरीके से खुश हैं। उन पर जिलाधिकारी के माध्यम से पूर्ण तरीका से नोटिस दे दिया गया है कि आप कोई भी सरकारी पैसा का उठाव नहीं करेंगे। उनके अकाउंट को सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में
तो बदलाव की बयार हो सकती है आपके पंचायत में? पूर्ण तरीका से बदलाव की बयार है। हमारे सारंगपुर पंचायत की जनता यहाँ तक विचार बना चुकी है कि इस बार न पैसा लेंगे, न दारू लेंगे, न जात मजहब के नाम पर जाएंगे। ये जात मजहब के नाम पर बांटते हैं जिनको अपने कुरान से प्रेम नहीं है, जो मस्जिद के नाम पर पैसा खाते हैं। सारंगपुर पंचायत हमारा आज भी अपेक्षित है, जबकि सरकार का यह योजना है कि हर एक कब्रिस्तान का चहरदीवारी कर देना है, लेकिन सारंगपुर पंचायत ऐसा है जिसके नाम पर पंचायत है वहीं का चहरदीवारी आज तक नहीं हुआ है। हमारे सारंगपुर पंचायत है, लेकिन वहाँ पर कोई आज तक बैठक नहीं होता है। टोटल बैठक इनके दरवाजे पर होता है, क्योंकि ये एक तनशाह मुखिया हैं और इनके डर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भयभीत हैं कि मर्डर करा देंगे, तो गोली चलवा देंगे, तो कभी किसी का हत्या करा देंगे, क्योंकि इनकी ऐसा ही शुरू से प्रवृत्ति रहा है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये डॉक्टर आशुतोष जी हैं, इनकी पत्नी डॉक्टर पूजा कुमारी, जो कि सारंगपुर पंचायत जो कि महाराजगंज प्रखंड में आता है, वहाँ से मुखिया के उम्मीदवार हैं। और वहाँ से वर्तमान मुखिया हैं अंजुम प्रवीण, जो कि इम्तियाज मियाँ जो हैं उनकी पत्नी हैं। और जिस तरीके से गंभीर आरोप, बड़े बड़े गंभीर आरोप डॉक्टर आशुतोष ने लगाया है वर्तमान की मुखिया पर, और पदाधिकारियों की यहाँ शिकायत भी की है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उस पर जांच भी चल रही है और इस पर आने वाले वक्त में कार्रवाई भी होगी। पैसे के लेन देन के भी मामले इन्होंने बताया है कि नौकरी के नाम पर या फिर इंदिरा आवास के नाम पर कई तरह के कार्यों के नाम पर पैसे ले लिए गए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हमारे वर्तमान मुखिया जी इस बार सकरा गांव में, जो कि सकरा नहर से हमारे राय जिलों का जो टोला है वहाँ से पश्चिम टोला जाता है रोड, उसमें यह पता न कहाँ से किस इंजीनियर से रोड मैप पास कराए थे कि 5 पुल पास कराए थे। उस पुल में लोगों के बीच काफ़ी विवाद हुआ। एक गरीब परिवार था जिसका नाम है भोला माझी, उनके पास मात्र 5 कट्ठा ज़मीन है और उनके 5 भाई हैं, वहीं उन लोगों का परवरिश का स्थान है। वहाँ उसी ज़मीन में, उन्हीं के ज़मीन में जा रहे थे 5 पुल बनवाने के लिए, जिसको मैंने रोका। उसके बाद कई बार हमारे पास ये आए हैं, जिसका वीडियो है कि आप चल करके उसको काम करा दीजिए। हम कहे भैया हम गलत काम नहीं कराते हैं, आपको काम कराना है तो सही कराइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कभी ये विकास के नाम पर बात नहीं किए। एक बार सकरा बरैटोला से जो मठिया पर रोड जाता है उसको ही ढलवा रहे थे, जिसमें कि गलत आधा इंच ढलाई हुआ था, जिसको मैंने जेसीबी से रोड को पलटवाया था, जिसमें सारे लोग के सामने वर्तमान मुखिया ने आकर के पैर पकड़ा कि हमको माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैंने माफ़ करने का बात नहीं, मैंने स्वीकार किया। मैंने कहा कि अगर सही काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। हमने खड़ा होकर के उसमें सीमेंट डलवाने का काम किया, कंक्रीट डलवाने का काम किया। लेकिन भैया हम पेशा से डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ एक सीरियस पेशेंट आ गया, हम आ गए देखने के लिए, फिर वह जाली फरोजी काम करके वहाँ से भाग निकले। इस तरह के मुखिया हैं हमारे वर्तमान सारंगपुर पंचायत के मुखिया इम्तियाज अहमद जी। बहुत सारे गंभीर आरोप है और आरोप लगातार लगते रहेंगे। चुनाव भी है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं इस पंचायत के सारंगपुर के, उनसे भी बातचीत होगी कि वाकई में जिस मुखिया को आप लोगों ने भरोसा के तहत चुनने का काम किया, क्या वह आपके वादों पर खड़े उतरे कि नहीं, जो उन्होंने वादा किया वो काम हुआ है या नहीं। जो डॉक्टर साहब का जो गंभीर आरोप है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और अधिकारी अगर सच्चाई है तो क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि इस मामले को लेकर के हम डीडीसी या जिला पदाधिकारी से भी बात करेंगे कि इतना बड़ा अगर मामला है, डॉक्यूमेंट्स के साथ ये बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सब कुछ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दबंग हो, बाहुबली हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि सरकार का पैसा है और सरकार का जो पैसा है वो जनता के लिए आया हुआ है, ताकि जनता के बीच खर्च हो, सड़क हो या फिर उनके जो आवास है या फिर तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो अब देखना होगा कि आगे सारंगपुर पंचायत की जनता क्या कुछ करती है, आने वाले वक्त में किसे अपना मुखिया चुनती है और सदन में किसे ताज पहना करके भेजने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सारंग।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 90062736